आज की इस वीडियो में थोड़ी गैर रस्मी बात करते हैं जो बज़ाहिर मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, आम आदमी से भी रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर मेडिसिन की और मेडिकल लैंग्वेज की जो स्किल बातें हैं वो शामिल नहीं हैं। आपने कल कलां सुना होगा कि फिरदौस आशिक अवान जो एक वज़ीर है पंजाब में, उन्होंने रमज़ान बाज़ार में एक असिस्टेंट कमिश्नर को इंतहाई गैर महज़ब तरीके के साथ डांटा, गैर महज़ब अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए। ये सब काबिल मज़म्मत है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। इसी बात को किसी और तरीके और पैराए में भी पेश किया जा सकता था। फिरदौस आशिक अवान को अपने रवैये में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी निज़ाम को दरहम भरम और मफलूज करने में अहम किरदार अदा करती है। ये सन 2000 के अवाइल की बात है कि जब मैं मेडिसिन की क्वालिफ़िकेशन के बाद शुरू में एक बुनियादी मरकज़ सेहत जिसको BHU कहते हैं, ये उसके अंदर उसमें एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात हुआ। उस बेरौनक BHU के अहाते में जानवर और उसके दरवाजे पर ऊंट बांधे हुए थे जब मैंने उसका चार्ज संभाला। हस्पताल का अमला DHO के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ताबे था और तमाम दवाइयाँ उनके साथ मिलकर DHO ऑफिस में ही रख ली जाती थीं और वो बुनियादी मरकज़ सेहत BHU तक नहीं पहुँचती थी। डिसिप्लिन का ये आलम था कि वहाँ एक साहब का एक डॉक्टर जो दूर दराज के किसी सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो 3 महीने के बाद आते थे और अपनी तनख्वाह का बकिया हिस्सा DHO को मंथली की अदायगी के बाद बाकी ले जाते थे। ऐसे में 9 बजे हस्पताल का दरवाज़ा खोलना शुरू किया, उसको आबाद करने की कोशिश की, तो बाकी का अमला ये बताता रहा कि उनके लिए इतनी जल्दी उठना और आकर अस्पताल में बैठना इतना आसान काम नहीं है, ताहम वो 10 बजे आ जाया करेंगे। कुछ ही ये सब अमले के लिए भी तकलीफ़देह था और अस्पताल के इर्द गिर्द और लोगों के लिए भी ये एक अनहोनी बात थी। DHO के ऑफिस से पैगाम आना शुरू हो गए डिस्पेंसर के थ्रू कि आप हमारे साथ आकर मिलें और हमारे साथ ताउन करें। ताउन का मतलब ये था कि जो पिछले डॉक्टर उनको सैलरी में से मंथली देते थे वो वहाँ पर पहुँचा दें और आप अपना घर में बैठकर अपना क्लिनिक करें। कुछ ही देर के बाद, कुछ माह गुजरे होंगे, तो कुछ पेशेंट भी आना शुरू हो गए और वो जो हेल्थ सेंटर था वो आबाद होना शुरू हो गया। तो उस एरिया के जो आजकल आपने सुना होगा ये पटवारी का नाम, और नई नस्ल को समझ नहीं आती होगी, तो पटवारी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप यहाँ के डॉक्टर हैं, इंचार्ज हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर AC साहब ने अस्पताल का जो रिकॉर्ड है, उसका रजिस्टर है, वो अपने ऑफिस के लिए मंगवाया है, तो आप अस्पताल का ये रिकॉर्ड, ये जो रजिस्टर है, ये आप मुझे दे दें। उनको मैंने ये कहा कि ये तो अस्पताल की प्रॉपर्टी है, ये अस्पताल से बाहर नहीं जा सकता, तो आप जाकर AC साहब को बता दें कि अगर आपने अस्पताल में आकर छापा मारना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, अस्पताल का रजिस्टर चलकर आपके पास नहीं जा सकता। उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट, जो हुकूमत थी, वज़ीर आला थे, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अस्पतालों में, बुनियादी मरकज़ सेहत में 10 दफ़ा साल में छापा मारने का ऑर्डर्स जारी किए हुए थे। और ये असिस्टेंट कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठकर ये लिखना चाहते थे कि अस्पताल में सब कुछ ठीक हो रहा है और तमाम सर्विसेज और डॉक्टर्स और अमला अब अच्छा काम कर रहा है। इस स्टेज के ऊपर न सिर्फ DHO बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर भी वो अस्पताल के और ख़ास तौर पर जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो चुके थे। इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर से 10 दफ़ा आना होता था साल में, और वो असिस्टेंट कमिश्नर के कहने के ऊपर ही वो चीज़ों को दूर से बैठकर साइन कर दिया करते थे। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को ये हम लोग 2000 के अवाइल में देखा हुआ है।
आज 2021 है और अब आते हैं इसी असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ, ये खातून की तरफ, जो शायद सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में या उसके इर्द गिर्द में, ये भी इनके ऊपर भी ये कहा जाता है कि ये गाड़ी में बैठकर छापे मारती थीं और दूर बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो बना देती थीं। अब इसी खातून को, इसी असिस्टेंट कमिश्नर को उसी सियासी ख़ानदान की एक और सियासी खातून की तमाम तर हमदर्दियाँ और ट्वीट्स उसके हक़ में आ रही हैं। इसी ख़ानदान के ये साहब सन 2000 में भी बारिश के हर पानी में नंगे पांव आकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ये सारा पानी मैंने आज खुद साफ़ करना है। उस वक़्त भी इन्हीं का ख़ानदान जो था वो गवर्नमेंट में था। फिरदौस आशिक अवान के रवैये की एक बार फिर मज़म्मत, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी को किसी निज़ाम के ताबे ना किया गया तो 2030 में भी पंजाब का एक ख़ानदान और उसकी अगली नस्ल इन्हीं हरकारों, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीसी के ज़रिए आप पर मुसल्लत होगी। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी को तबाह करने और उनकी आदतें ख़राब करने में सियासतदानों का ही हाथ है। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करते हैं और निज़ाम को इस्टेब्लिश नहीं होने देते, उसको चलने नहीं देते। मुझे लगता है कि ये इमरान खान सिर्फ हवा में तीर चला रहा है और दो एक सियासी ख़ानदान और उनके ब्यूरोक्रेट्स का वही सुनहरी दौर जल्द वापस आने वाला है। फिरदौस आशिक अवान को अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इमरान खान अपने मंसूबे शौकत खानम और नमल जैसे खूबसूरत मंसूबों पर ही जोर दे तो शायद बेहतर होगा। जिस तरह के हमारे तौर अतवार हैं, जिस तरह की हमारी एक्सेप्टेंस है चीज़ों को बेहतर करने के लिए के हवाले से, उसमें मुस्तकबिल में भी इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का, इन्हीं सियासतदानों का ये चाल चलन फौरी तौर पर ठीक होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस हेल्थ केयर चैनल पर आप मेडिकल वीडियोस देखते हैं। आप ने इस चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबकी तवज्जो का शुक्रिया। अगली वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिसको आप टाइफाइड का टेस्ट या बड़े बुखार का टेस्ट कहते हैं। इसके साथ इस टेस्ट को लेकर अवाम की जेबों से कैसे पैसे निकाले जा रहे हैं, कैसे हेल्थ सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी ख़राबी है, और हुकूमत की भी एक लिहाज से ये नाकामी है कि वो एक ऐसा टेस्ट जो जिसको WHO ने भी नाकारा करार दिया है, वो टेस्ट करवा कर लोग और डॉक्टर्स इसके ऊपर जो है वो धड़ाधड़ बिजनेस कर रहे हैं। इसके ऊपर आवाम की अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।